गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रोज़ का ये सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। बच्चों, ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें लेंचो नामक एक किसान है जिसकी फसल पूरी तरह से ओलों के द्वारा बर्बाद हो जाती है, और उसके बाद वो भगवान को पत्र लिखता है इस आशा के साथ कि भगवान उसकी मदद करेंगे। और देखते हैं इस लेसन में। तो इस लेसन की शुरुआत होती है कि उसका घर एकांत में स्थित है। तो देखिए बच्चों, उसका घर कहाँ पर है। देखिए, द हाउस द ओनली वन in the entire valley. The house, the only one in the entire valley. entire का मतलब होता है संपूर्ण, यानी संपूर्ण वैली मीन्स घाटी। संपूर्ण घाटी में द ओनली वन, एकमात्र घर है उसका घर, जो लेंचो नामक किसान का घर है, वो संपूर्ण घाटी में अकेला घर है, एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट का मतलब सिचुएटेड, यानी स्थित है। वो घर कहाँ स्थित है? ऑन द क्रेस्ट का मतलब पीक, चोटी। क्रेस्ट मीन्स चोटी। ऑफ अ लो हिल यानी निचली पहाड़ी पर। उसका घर कहाँ स्थित है? एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, यानी उसका घर जहाँ पर स्थित है उस ऊंचाई से। From this height one could see, यानी कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नीचे बहती हुई नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्का के खेतों को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। पके हुए मक्का के पौधे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से युक्त हैं। डॉटेड का मतलब वो फूल उस ऊंचाई से बिंदुवत दिखाई देते हैं, डॉट के समान दिखाई देते हैं। तो फूलों से युक्त जो बिंदुवत दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे डॉट के समान दिखाई पड़ते हैं। एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो एक अच्छी फसल आने का वायदा कर रहे थे। यानी उन फूलों से युक्त पौधों को देखकर पता चल रहा था कि आने वाली फसल बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और उन अर्थ का मतलब है भूमि या खेतों को जो एकमात्र वस्तु की नीड थी, जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर, वो थी एक भारी वर्षा। डाउनपोर का मतलब भारी वर्षा, या भारी वर्षा ना हो, और एटलीस्ट अ शावर, तो कम से कम हल्की बारिश हो जाए। शावर का मतलब हल्की बारिश, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम। एटलीस्ट मीन्स
कम से कम। तो फिर से देखते हैं, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। यानी खेतों को जो एकमात्र वस्तु की जरूरत थी वो भारी वर्षा या कम से कम एक हल्की बारिश की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. The only thing throughout the morning, सुबह से लेंचो किसान ने who knew his field intimately, जो अपने खेतों को बहुत ही निकटता से जानता था। इंसीमेटली का मतलब क्लोजली, क्लोज मतलब निकट, निकटता से जानता था, वह खेतों से जिसकी बहुत ही घनिष्ठता थी। हैड डन नथिंग, सुबह से उसने कोई काम नहीं किया शिवाय यानी सिर्फ, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आसमान को निहारने के, देखने के सिवाय। यानी उत्तरी पूर्वी आसमान को निहारने के, देखने के सिवाय लेंचो ने और कोई काम नहीं किया। अर्थात लेंचो को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे देखते हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। द वुमेन, ये औरत वो है जो लेंचो की पत्नी है। तो लेंचो की पत्नी यानी औरत, जो घर की एकमात्र औरत है, वो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, हु वॉज जो सपर में शाम का भोजन, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, सपर शाम का भोजन। रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, कहा, यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। यानी अगर ईश्वर चाहे तो हमें जरूर बारिश प्राप्त होगी, जरूर पानी मिलेगा। फिर आगे देखते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और वे तब तक खेल रहे थे जब तक कि माँ ने, औरत ने उन्हें बुलाया नहीं। यानी कि अंटिल का मतलब जब तक कि नहीं, यानी इसमें नॉट भी शामिल है और जब तक भी शामिल है। तो अलग से नॉट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए नहीं, बुलाया नहीं, यानी कि नॉट इसी में शामिल है। तो जब तक बच्चों को माँ ने अंदर नहीं बुलाया तब तक वे बाहर खेल रहे थे और बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, तो माँ ने आवाज़ लगाई कि आओ खाने के लिए, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वे मील मीन्स भोजन, जब वे भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो उसी दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि, ठीक वैसा जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड, पूर्व यानी पहले से बताना, यानी कि भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी जो होती है वो भी किसी घटना के घटने से पहले ही बताई जाती है। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी घटना के घटने से पहले ही बोल देना। तो बारिश होने के पहले से ही लेंचो ने बोल दिया था, तो प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी करना। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की, रेन की बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट
huge mountains of clouds could be seen. In the northeast huge, in the northeast यानी उत्तरी पूर्वी आसमान में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल, नोट कर लें, ह्यूज माने विशाल, तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़, यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ का मतलब बादलों के बड़े बड़े समूह, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब कमिंग, अप्रोचिंग ये नोट कर लें, अप्रोचिंग माने कमिंग, आते हुए, कमिंग, अप्रोचिंग का मतलब कमिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मीठी थी, यानी हवा बहुत ही मधुर और ताजी चल रही थी। तो देखते हैं, ये इस पैराग्राफ पर आधारित ये क्वेश्चन हैं, इनको करना है। तो राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम लिखिए जिससे यह पैसेज लिया गया है। तो लिखेंगे द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड इज अ लेटर टू गॉड, इज अ लेटर टू गॉड, समझ में आ गया। फिर इसके आगे लिखता है हु इज इट्स ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, तो हु की जगह में लिख देंगे G.L. फ्यूंटेस, तो हो गया आंसर इसका G.L. फ्यूंटेस इज इट्स ऑथर, समझ में आ गया। फिर इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया विच हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में कौन से घर का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, रेफर मीन्स जिक्र करना, तो लिख देंगे लेंचोज हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर विच हाउस की जगह में लेंचोज, लेंचो और एपोस्ट्रोफी एस, लेंचोज हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स। फिर इसके बाद बोला गया वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर कहाँ स्थित था, तो लिखेंगे द हाउस वाज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। द हाउस वॉज सिचुएटेड, फिर ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी कि कहाँ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। तो ये चीज लिख देंगे। व्हाट डू द वर्ड्स एंटायर एंड क्रेस्ट मीन्स, व्हाट डू द वर्ड एंटायर एंड क्रेस्ट मीन्स, तो लिख देंगे इंटायर, इंटायर मीन्स होल, इंटायर का मतलब होल, WHOLE, इंटायर होल, WHOLE, होल मीन्स संपूर्ण। और क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स पीक, क्रेस्ट मीन्स पीक, PEAK, PEAK, पीक, पीक मीन्स चोटी, पीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए, थैंक यू।